तो सबसे पहले बात सीएम योगी के संभल दौरे की, जहां से उन्होंने सनातनी हुंकार भरी तो विरोधियों पर प्रहार भी किया। साथ ही 2027 को साधने के लिए सीएम योगी ने दो बड़े दाव चल दिए। एक तो कब्जे से मुक्त जमीन गरीबों में बांट दी और दूसरा ये कह दिया कि अब तुर्क की तुर्कई नहीं, हरिहर मंदिर का आदेश चलेगा। कभी कांग्रेस की सरकार कई समाजवादी पार्टी के पापियों के द्वारा किए गए अत्याचार, उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया। तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। संभल में योगी आए तो गरीबों के लिए मंगल लेकर आए, साथ ही साथ विरोधियों को सियासी दंगल में चित करके भी गए। 2027 के चुनावी बिसात पर योगी ने वो दाव चला है कि विरोधियों की हर चाल मात खा जाएगी। जिन अवैध कब्जों को योगी फोर्स के बुलडोजर ने ध्वस्त किया था, अब उन्हीं जमीनों को मुक्त कराकर संभल के गरीब लोगों को योगी ने बांट दिया है। संभल के असमोली में जिस जमीन से अवैध इमामबाड़े और मजार को ध्वस्त किया गया था, उसी जमीन के पट्टों को भूमिहीन परिवारों को सौंप दिया। करीब 4.5 बीघा जमीन को सीएम योगी ने 10 परिवारों के नाम करवा दिया। 10,000 एकड़ लैंड यहां पर इन माफियाओं ने जिन हिंदुओं की हत्या की थी, मारा था, कभी कांग्रेस की सरकार कई समाजवादी पार्टी के पापियों के द्वारा किए गए अत्याचार, इसका परिणाम क्या था? दुष्परिणाम भुगत रहा था यहां का गरीब। सीएम योगी ने संभल के विकास और उसके पुरातन काल के वैभव को वापस लाने का संकल्प लिया। इसके लिए एक बार फिर उन्होंने संभल को 569 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। संभल के तीर्थ स्थलों का विकास और सौंदर्यीकरण हो रहा है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम योगी ने कह दिया कि अब तुर्क नहीं, हरिहर मंदिर के आदेश से सब होगा। अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। संभल में सनातन की गूंज सुनाई दे रही है। सभी अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। कट्टरपंथियों का पूरा इलाज भी हो रहा है। कर्फ्यू भी नहीं, दंगा भी नहीं। नो दंगा, नो कर्फ्यू। एक नए युग में हम प्रवेश कर गए हैं। न कर्फ्यू है, न दंगा है। अब तो संभल में सब चंगा है। योगी ने संभल को खास सौगात दी। साथ ही गरीब और सनातन के जरिए 2027 की राह को भी आसान बनाने की नींव डाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।